जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम गाड़ी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम लोग जो आपका क्लास 10 का जो गणित है उसका जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसका जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वायरल प्रश्न हैं आपके, मैं बेसिकली 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइप के प्रश्न आज हम लोग कवर करेंगे। और ये प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, आपको एकदम बिल्कुल टेंशन लेना, इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और 100% आएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ ही साथ मैं इसके बाद मैं कुछ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा, तो आपको वो वाला कर लेना। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ से आप लोग आराम से पीडीएफ ले सकते हो, हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले सकते हो। बस उतना कर लीजिए, आपका मैथ में 100% मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न, सेकंड टाइप का प्रश्न भी कवर कर लिया था। आज हम लोग एक नए टाइप के प्रश्न को, आई होप कि आप लोगों ने ये वाला प्रश्न बना लिया होगा घर में। ठीक है, देख लो 2020 का पूछा गया प्रश्न था, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि जो पूछा गया नहीं कभी। ठीक है, सभी में इसी टाइप का प्रश्न लाए हो। आज हम लोग चले 4 नंबर के प्रश्न पर करते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लो ये आपका 2010 में, 2014 में, 2000 आपका 22 में पूछा गया प्रश्न है। और इसी टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है। इस टाइप का भी प्रश्न आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% फिक्स है, समझे ना। तो मैं वही सब प्रश्न लेकर आया हूँ जो 100% फिक्स है। आपको बिल्कुल टेंशन लेना है, आपको मैथ में फुल मार्क्स जरूर आएगा, बस जो बोला वो करते जाओ। तो देखो आपको प्रश्न क्या करा है कि एक बहुपद है जो कि आपके पास पी एक्स बराबर में एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, को बहुपद जी एक्स बराबर में 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए तथा भागफल और एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो जी एक्स दिया हुआ, आप बोलोगे सर जी एक्स और पी एक्स क्या है? कुछ नहीं है, बहुपद को डिनोट करने का सिंबल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जूल को जे से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे बहुपद को पी एक्स और जी एक्स से, आप लोग चाहो तो जे एक्स, जिससे मानना चाहो हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लोग एस एक्स भी मान लो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आपके पास इस जी एक्स को, जो कि आपके पास वैल्यू है 2 माइनस एक्स स्क्वायर को, आपको इसको लेना है। और आपके पास ये जो पी एक्स का वैल्यू दिया है वो एक्स का पावर में 4, मैं यहाँ पे पी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इस पी एक्स को भागा देना है आपके पास जी एक्स के साथ। तो जो भागफल आएगा और जो आपके पास शेषफल आएगा उसको आपको लिखना है, बस यही तो आपके पास प्रश्न है और कुछ नहीं प्रश्न आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो, दिया है आपके पास दो बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहला आपके पास दिया हुआ है पी एक्स, जो कि वैल्यू है आपके पास एक्स का पावर में 4 माइनस का 5x प्लस 6 है, तथा आपके पास और एक आपके पास बहुपद दिया हुआ है जी एक्स। ठीक है, जो कि कितना है आपके पास, ये आपके पास देख लो आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या इसको सीधा करके लिख दूँ? मैं पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली भागा देते हैं। चलिए भागा देने का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भागा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स के साथ भागा देना है, फिर भागफल और शेषफल को लिखना है। तो हम लोग इसीलिए जो आपके पास जी एक्स उसको मैं लिख देता हूँ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। इससे आपको भागा देना है किसको, आपके पास एक्स का पावर में 4, जो कि आपके पास पी एक्स है, माइनस 5 है प्लस का 6। ठीक है, ये आपके पास भागफल होता है, नीचे जो आएगा वो शेषफल होता है, ये आपके पास भाजक होता है और ये आपके पास भाज्य होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का भागा देना है, अब आपको आता होगा। आपको भागफल में एक ऐसा संख्या या फिर ऐसा चीज़ सोचना है जिससे आप लोग इस को गुना कर कर, इस भाजक को गुना कर कर, आपका यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है जो कि आपके पास है, जो पहला आपके पास संख्या जो आपके पास एक्स का पावर में 4 है, ये पूरी तरह से कट जाए। तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास, इधर आपके पास भाजक की तरफ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इसको गुना कर दूं, अगर मैं इसको अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुना कर दूं, तो देखोगे इसके साथ पहले गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास एक्स का पावर में 4, और ये आप लोग देख लो ये माइनस माइनस गुना के माइनस आपके पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें बस फर्स्ट वाले से मतलब है। तो देख लो यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे एक्स का पावर 4 है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। ठीक है, चलिए भागा लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भागा लगाते हैं। पहले मैं इसको साफ कर लूँ थोड़ा सा। किससे भागा लगाएंगे हम लोग, जिस तरह से मैंने बोला कि हम लोग इसको किस लगाएंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर से भागा लगाएंगे। तो सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा इसका पावर में 4, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे जिस तरह से भागा में आपका घटता है इस तरह से यहाँ पे घटेगा, तो आपको पता है कि ये प्लस में है एक्स का पावर 4, तो अब ये माइनस में हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाता है, और ये 2x² जो है ये माइनस में, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो है ये पहले प्लस का था, अब ये माइनस का बन चुका है, और ये जो था आपका माइनस का था अब ये प्लस का बन चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो कि ये सेम चीज़ है, तो ये आपस में कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास -5x बराबर बचा आपके पास +x²। तो क्या कभी भी -5x में क्या +x² घट सकता है? कभी नहीं घट सकता है, क्योंकि इनका जो है पूरा प्रॉपर्टी ही अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार के आदमी किस्म के। ठीक है, तो ये कभी भी आपस में, ये अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो कभी भी आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। तो क्या करूँगा मैं, इसको सबसे पहले जैसा का तैसा उतार दूंगा, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कारण से मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 2x², जिसमें आपका स्क्वायर है यानी कि सबसे बड़ा पावर है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे -5x, यहाँ पे मैं लिखूंगा -5x, उसके बाद मैं लिखूंगा +6। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो बहुपद या फिर जो होता है वो x² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म का होता है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर, उसके बाद कम पावर, उसके बाद इस तरह से कांस्टेंट को लिखा जाता है। असल में ऐसा कुछ है नहीं रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल, पर ये सब लिखने का सब नज़रिया होता है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। इसलिए मैंने क्या किया, जो है सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर उसको पहले लिखा। ठीक है, अब अगर वही हम लोग इस भागफल के तरफ हम लोग एक ऐसा संख्या सोचेंगे जिससे इसको गुना करने पर ये पहला वाला जो आपके पास है, जो कि आपके पास कितना है, आपके पास 2x², ये पूरी तरह से कट जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं -x² + 2 में अगर मैं किसी भी तरह से, या फिर सीधा सीधी बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो कि -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2x², और ये माइनस माइनस गुना होकर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करेंगे, इस -4 से हमको कोई मतलब नहीं, फर्स्ट वाले से मतलब है जो कि ये कटना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -2 से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो जब इस -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 2x²। अब अगेन ये सबसे पहले देखो, ये -2 इस +2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास -4 हो जाएगा। अब -4 को हम लोग यहाँ ना लिख कर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देख लो, क्योंकि जो आपके पास यहाँ -5x है, ये कभी -4 के साथ घट या गुना नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों क्या अलग अलग आपका प्रॉपर्टीज़ का, तो ये कभी भी आपस में नहीं जोड़ या घट सकता। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ 6 के पास लेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास 6 है और जो आपके पास यहाँ 4 है, ये सेम प्रॉपर्टी का है, तो इस कारण से ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लूँ, चलो, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। अब बस नॉर्मली जिस प्रकार से घटाया जाता है यहाँ भी आपका घटेगा। अब ये देखो, ये आपका प्लस का है तो ये माइनस का हो चुका है, ये आपका माइनस का, ये प्लस का हो चुका है। अब ये -2x² और +2x को आपस में गॉन खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, -5x बच गया है, और ये देख लो ये +4 और यहाँ पे +6 यानी कि प्लस का 10 बच चुका है। ठीक है, आप लोग के मन में अगर आया तो अगेन मैं फिर से बता दूं कि आप लोग चाहते तो +10 को पहले क्यों नहीं लिखा और इसको बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई साहब कभी भी इस प्रकार से रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले मैक्सिमम पावर, उसके बाद आपका जो आपके पास चर है उसको, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट को लिखा जाता है, तो 10 जो कि कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग बाद में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, इस टाइप की चीज़ों को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग के पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसको आप लोग यहाँ पे रख सको और उसको यहाँ पे आपके पास जो आपके पास इधर जो भाजक के साथ गुना करके आप लोग -5x बना सको। क्योंकि भाई साहब, क्योंकि देख लो यहाँ पे पावर में 1 है और यहाँ पे पावर में मैक्सिमम पावर में 2 है, तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। तो जिस कारण से यही जो आपके पास है, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ये आपके पास शेषफल हो जाएगा, ये आपके पास भागफल हो जाएगा। तो डेटा आप लोग लिख दो यहाँ पे, अतः जो आपके पास भागफल आया हुआ है वो कितना है आपके पास, -2x², सॉरी -x² -2, और जो आपके पास शेषफल आया हुआ है वो जो निकल कर आ गया आपके पास -5x प्लस का 10 निकल कर आया। तो यही आपके पास आंसर हो चुका है। देखो, ये जो 5 नंबर का प्रश्न है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2015 का पूछा गया प्रश्न, और इस टाइप का भी प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो प्रश्न आपके पास, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कीजिए एक साथ होगा, जिसके संयोगों का योग तथा गुणनफल आपको क्रमशः यानी कि दिया हुआ है -3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि द्विघात बहुपद है यानी कि इसका मैक्सिमम पावर 2 होगा। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पावर होता है वो उतना ही शून्यक निकाल कर देता है, ठीक है। तो इसमें द्विघात बहुपद है, सबसे मैक्सिमम पावर 2 होगा। त्रिघाती बहुपद होता तो उसका मैक्सिमम पावर 3 होता। अगर चारघाती बहुपद होता तो उसमें मैक्सिमम पावर 4 होता। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम पावर वो उतना शून्यक देगा। द्विघाती बहुपद है तो इसका मैक्सिमम पावर 2, यानी कि इसमें 2 शून्यक निकलेगा, यानी कि उस समीकरण का या द्विघाती बहुपद का 2 हल होगा, ठीक है। त्रिघाती बहुपद है तो उसमें 3 शून्यक होगा, चारघाती बहुपद है उसमें 4 शून्यक निकलेगा, ठीक ना। तो इसमें द्विघाती बहुपद है तो आपके पास 2 शून्यक निकलेगा और शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है, ठीक ना। यानी कि जो 2 शून्यक होगा आपका उनका योग और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, दिया है। और ये क्वेश्चंस को मैं 2 तरीके से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो, दिया है आपके पास, तो क्या दिया हुआ है, शून्य योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो मैं 2 शून्यक होगा इसका, क्योंकि द्विघाती बहुपद है तो एक शून्य को मैं अल्फा मान लेता हूँ, दूसरे शून्य को मैं बीटा मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आप लोग ए और बी भी मान सकते हो, पर ए और बी मत मानो, अल्फा बीटा अच्छा रहेगा। तो योग बोला है, 2 शून्य को मैंने एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना और उनका योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो कि कितना दिया आपके पास, -3 दिया हुआ है। साथ ही साथ लगे हाथ तो आपको गुणनफल भी दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू का बीटा भी दिया हुआ है, जो कि आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें दी हुई है। अब मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चंस के इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं बताऊंगा। मेथड 1 यानी कि एक तरीका, और एक मेथड 2 बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं हम लोग। तो देखो मेथड 1 में क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बनाना आप लोग, हम जानते हैं, दोनों मेथड में आपको ऊपर वाला ये लाइन तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। मेथड 1 होना चाहे मेथड 2 होना। हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद या फिर लिख लो द्विघात बहुपद, वो किस फॉर्म का होता है। कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो आपके पास होता है, वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में याद रखिएगा आप लोग, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला रख पाओगे तो ये आपके लिए मेथड 1 है और मस्त मेथड है, समझे ना। बस आपको ये मेथड याद रखना है, इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक ना। तो देख लो यहाँ पे x² का x² रहने दो, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा को देख लो -3 है तो ये -3 का -3, देख लो यहाँ पहले से माइनस है फॉर्मूला में, और ये अल्फा प्लस बीटा भी माइनस में, तो ये माइनस वैसे आप सेपरेट करना भूल मत जाइएगा। और ये x प्लस का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लो आपके पास 2 दिया तो 2 हो गया, सिंपल सा है। देख लो x² का x², ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया आपके पास, तो जाएगा +3x प्लस का 2। लो जी भाई साहब, ये आपका निकल गया आंसर, यही आपके पास द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। मेथड 2 में क्या करना है आपको यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी शून्य को योग होगा, इसी तरह से यहाँ भी लिखिएगा, हम जानते हैं कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर में होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो जो होता है आपके पास c/a के बराबर होता है। बस यहाँ कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोग देख सकते हो -3 है, तो मैं -3 का -3 लिख देता हूँ, और ये -3 किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -b/a किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर में, ठीक है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा जो है आपके पास, वो उसका वैल्यू आपके पास 2 दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वही c/a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो आप लोग यहाँ से आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो -3 को मैं -3/1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में आप लोग ए का वैल्यू देख पा रहे होगे कि दोनों ही कंडीशन में ए का वैल्यू आपके पास कितना है, 1 है। और इसमें इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसीलिए जो ए का वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू देख लो आपके पास यहाँ पे 3 है। लो सर -3 है ना, नहीं, यहाँ -b का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, फाइनली 3, ठीक है। और c का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 2 है। तो ये चीज़ आपको कंपेयर यहाँ पे करनी पड़ेगी, और इतना चीज़ आप लोग कंपेयर कर लिए तो समझ लो आपका खेला खत्म, आपका मतलब क्वेश्चन का खेला खत्म, ठीक ना। मतलब आपका यहाँ से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा। अब आपको बस पता होगी कि कोई भी जो द्विघात बहुपद होती है, वो देखा जाए तो उसका जनरल फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस के c का फॉर्म का होता है। बस यहाँ पे पुट कर दो, a का वैल्यू ये जो कि आपके पास 1 है, तो मैं 1x², तो 1x² तो x² ही होगा, तो मैं x² लिख देता हूँ, प्लस का b का वैल्यू जो कि 3 है तो हो जाएगा 3x, प्लस जो c जो कांस्टेंट होता है वो 2 है, तो 2 हो गया। अब आप लोग देख सकते हो दोनों ही केस में जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आया हुआ है और जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि भाई साहब आंसर सेम है, क्योंकि मेथड एक ही टाइप का मेथड है, बस थोड़ा मोड़ा चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो आप लोग इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है। ये मेथड 1 यूज कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए,
मेथड 2 यूज कीजिएगा तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आज हम लोग यही दो टाइप के प्रश्न करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से हम लोग आगे टाइप के कुछ प्रश्न और है हमारे पास, ठीक है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में बनाने का ट्राई कीजिएगा। इसमें सुनिएगा का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया हुआ है 1। ये तो देखते ही पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। चलिए मैंने आंसर भी बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद देख लो हमारे पास और भी ये ग्राफ वाला कुछ क्वेश्चन है, तो वो हम लोग धीरे धीरे सब कवर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है भाई साहब। तो मिलेंगे अगले वीडियो में भाई साहब, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।